हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो मैरिस्मेटिक टिश्यू था उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप का मैरिस्मेटिक टिश्यू था। तो हम लोग ने देखा था कि लोकेशन के बेस पे मैरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइड कर दिया गया था 3 पार्ट में। यानी जो हमारा मैरिस्मेटिक टिश्यू था ये मैरिस्मेटिक टिश्यू हमारा डिवाइड था किस पार्ट में, तो 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहले तो हम लोग बोलते थे एपिकल मेरिस्टम भी इसको वर्ड हम लोग ने बोला था। फिर था लेटरल और लास्ट में था इंटरकैलरी। मैरिस्मेटिक जो टिश्यू था लोकेशन के बेस पे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट था, उसमें हम लोग ने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम, सेकंड हमारा था लेटरल और थर्ड हमारा था इंटरकैलरी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम की। तो एपिकल मेरिस्टम में हम लोग देख लेते हैं कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसका लोकेशन प्लांट में रूट और शूट का जो टिप पॉइंट होता है, यानी ग्रोइंग रीजन जो होता है जहाँ से रूट और शूट ग्रो करते हैं, उस रीजन में मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन हो और रूट और शूट सिस्टम का क्या हो, डेवलपमेंट हो। इसमें हम लोग नोट करेंगे केवल 2 पॉइंट। दे आर found in growing region of root and shoot tip वाले पॉइंट पे, that is root and shoot affects। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक पॉइंट और, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट in एफाइसेस का मतलब होता है टिप पॉइंट, तो एफाइसेस ऑफ लीफ। लीफ का जो टिप पॉइंट होता है उस पर भी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा या जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम में केवल 2 पॉइंट आप याद रखिए कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ग्रोइंग रीजन जस्ट जहाँ पे ग्रोइंग स्टार्ट हुआ रहता है, जहाँ से तो रूट और शूट सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, उस ग्रोइंग रीजन पे एपिकल मेरिस्टम होता है। यानी ओवरऑल क्या करेगा, एपिकल मेरिस्टम की प्लांट के इलॉन्गेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग लेटरल या इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एपिकल के बाद हम लोग देखते हैं लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में। एपिकल के पॉइंट में जो एपिकल मेरिस्टम है उसके बारे में एक पॉइंट और कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलॉन्गेशन ऑफ प्लांट के लिए। तो ये नोट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की लंबाई में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लांट लंबाई में जो ग्रोथ कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, एपिकल मेरिस्टम के कारण। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्लांट में इलॉन्गेशन जो है जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं, ये इसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताइए।
एपिकल मेरिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं जब प्लांट के केवल लंबाई में यानी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। When plant growth in only length elongation, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सेकंड आते हैं, सेकंड मेरिस्टम जो है लेटरल है। लेटरल में केवल 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बार्क के ठीक नीचे, यानी पेड़ की जो छाल है उसके ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है। इसको हाईलाइट कर दिया गया है। बार के नीचे प्रेजेंट होता है। वास्कुलर बंडल जो होता है डायकॉट का, वास्कुलर बंडल का मतलब जो होता है जाइलम और फ्लोएम, आप केवल याद रखिए इस समय। इसका मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम क्या है, तो जाइलम फ्लोएम जो है प्लांट में जो वाटर का कंडक्शन होता है, यानी रूट से वाटर लीफ के पास कैसे पहुंचता है, इसके लिए जाइलम का एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पत्तियां हैं यानी लीव्स है क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। तो फूड कैसे प्लांट में ट्रेवल होगा, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में भी जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, लेटरल मेरिस्टम यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और थर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, थिकनेस के लिए, यानी प्लांट जब डायमीटर में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा होगा प्लांट के डायमीटर में, यानी इसकी थिकनेस बढ़ेगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, लेटरल मेरिस्टम। लास्ट इंटरकैलरी, इसमें केवल 2 पॉइंट आप याद रखिए कहाँ पे इसका लोकेशन है। तो लोकेशन कहाँ पे है, बेस पे। लीफ का जो बेस वाला पार्ट है उस बेस वाले पार्ट पे, यहाँ पे लीफ का जो बेस है इस रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इंटरनोड, प्लांट में वो जगह जहाँ पे लीफ राइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ पे और 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इंटरनोड ऑफ स्टेम, इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, और स्टेम ऑफ ग्रास इस पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेटरल का फंक्शन क्या है और एपिकल का फंक्शन क्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और कि लेटरल मेरिस्टम में जो थिकनेस की ग्रोथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।